पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। त्राल से लेकर बिजबेड़ा आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इस पूरे इलाके में। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का विस्फोट से जो घर है वो ध्वस्त कर दिया गया। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ शेख के घर पर विस्फोट किया गया। वहीं बिजबेड़ा में आतंकी आदिल ठोकर का घर जमींदोज किया गया। आतंकी आसिफ शेख पहलगाम हमले में शामिल हुआ। तो देखिए, ये जो विस्फोट हुआ है ये बता रही है तस्वीरें कि किस तरह से एक्शन शुरू हो चुका है और गुनहगारों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। अब आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर त्राल से है जहां आतंकी आसिफ शेख का घर विस्फोट से उड़ा दिया गया। देखिए तस्वीर, ये त्राल से तस्वीर, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धमाके से पूरा घर तबाह हो गया। वहीं बिजबेड़ा में आतंकी आदिल ठोकर का जो घर है धमाके में जमींदोज कर दिया गया। तो ये पहला एक्शन है आतंकियों के खिलाफ कि जहां पर शरण ली हुई थी, जहां पर ये लोग छिपे हुए थे या इनका घर बताया जा रहा है, इसी ठिकाने को पूरी तरह से खत्म किया है। तो आतंकी आसिफ और आतंकी आदिल, इन दोनों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। एक्शन तो ले लिया गया है इनके ठिकानों पर। कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ का जो घर ध्वस्त हुआ है उसी घर से देखिए टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की लेटेस्ट रिपोर्ट। पहलगाम के बैसन घाटी में सैलानियों पर हुए हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का जो एक्शन है वो काफ़ी तेज हो चुका है। हम इस वक्त त्राल इलाके के अंदर मौजूद हैं और ये जो आप घर देख रहे हैं जो पूरा इस वक्त ध्वस्त हुआ पड़ा है, ये घर दरअसल लश्कर आतंकी आसिफ शेख का बताया जाता है। और ये देखिए किस तरीके से जब यहाँ पर जे.एंड.के पुलिस पहुंची तो बाकायदा बताया जाता है कि घर के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था, बक्से के अंदर से वायरिंग निकल रही थी और उसी के अंदर अचानक से ये धमाका हुआ। ये मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए रोहित, ये देखिए किस तरीके से जो घर की दीवार है उनके अंदर दरारें आप देख सकते हैं। घर का एक पूरा सेक्शन है, एक हिस्सा है जो पूरे तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। किचन है और सामान आप यहाँ पर बिखरा हुआ साफ तौर पर देखेंगे। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन रोहित आपको दिखाए, ये देखिए घर के बर्तन यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और दूसरे कमरे में आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए बताया जाता है कि ठीक ये वो दूसरा कमरा है जहाँ पर इस ब्लास्ट के बाद ये देखिए किस तरीके से जो घर के दरवाजे हैं वो आपको यहाँ पर उखड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा घर की जो खिड़कियाँ हैं वो आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और ये देखिए घर का पूरा एक जो सेक्शन है वो एक हिस्सा वो पूरा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। तो एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है और दक्षिण कश्मीर में एक सेना का बड़ा एक्शन किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ तस्वीरें और कुछ डिटेल्स की किस तरह से साउथ कश्मीर में एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें त्राल और बिजबेड़ा में 2 आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है। ये 2 जगह है जहां पर इनके ठिकाने रहे। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर धमाके में ध्वस्त किया गया है, जैसा कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिजबेड़ा में आतंकी आदिल ठोकर का घर धमाके में जमींदोज किया गया है। तो 2 आतंकी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। और आदिल ठोकर और आसिफ शेख आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे, ये जानकारी मिल रही है। ये दोनों शामिल थे और इसीलिए इन पर एक्शन लिया जा रहा है। और जिस आतंकी के घर पर विस्फोट किया गया, इसे जमींदोज किया गया, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा। त्राल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। त्राल वही जगह है जहां आतंकी आसिफ शेख के घर धमाका हुआ और इसी धमाके में आसिफ का घर भी तबाह हो गया। लेकिन एक बड़ी टीम टीवी9 भारतवर्ष की इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जितेंद्र शर्मा, अंकित भट्ट, महराज, मोहित मल्होत्रा आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरफान और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्वज भी। सभी के पास चलेंगे, लेकिन पहले जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर जमींदोज किया गया एक आतंकी का घर। इसका इन्वॉल्वमेंट क्या क्या बताया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा एक्शन लिया गया है उसके ठिकाने पर। इस वक्त क्या क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे जितेंद्र?
निधि, कल आपको याद होगा पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार ना सिर्फ आतंकी बचेंगे बल्कि उनकी ज़मीन को भी पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। और तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए ठीक मेरे पीछे, किस तरीके से कल रात 1:30 बजे इस घर के अंदर ये आसिफ शेख का घर है जो कि लश्कर का आतंकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव बताया जा रहा है, पीओके में ट्रेनिंग ले चुका है। इसके अलावा बैसरन घाटी में जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान उसकी मूवमेंट उसी इलाके में बताई जा रही है। ये जो आप ठीक सेक्शन देख रहे हैं घर का, जिस वक्त कल JNK पुलिस यहाँ पर पहुंची है सर्च करने के लिए, उसी दौरान यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर से कुछ वायरिंग निकल रही थी और इसी जगह ये धमाका, और धमाके का इम्पैक्ट देखिए किस तरीके से जो घर का पूरा एक हिस्सा है, ये किचन का हिस्सा है, पूरे तरीके से नीचे गिर चुका है। पानी की टंकी आप देखिए, और धमाका इतना तेज था कि आसपास जितनी भी इमारतें थी उनके कांच के शीशे भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूट गए हैं। ये देखिए पूरी टीन शेड, ये पूरा एक सेक्शन था जो नीचे आकर गिर चुका है। हालांकि आपको ये भी याद करना होगा कि ये जो जगह है, जो त्राल जगह है, वो दरअसल लश्कर कमांडर बुरहान वाली का गाँव बताया जाता है, इसी इलाके का वो भी रहने वाला था। और ये देखिए आसिफ शेख का घर, हम आपको तस्वीरें अंदर से भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पूरे तरीके से जो घर है वो इस ब्लास्ट के बाद चकनाचूर हो चुका है, पूरा जमींदोज हो चुका है एक सेक्शन पूरा। ये देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको कांच बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये गेट है जो यहाँ पर गायब हो चुका है, खिड़की है ब्लास्ट के बाद टूट चुकी है, और ये देखिए अंदर किस तरीके से किचन के अंदर पूरा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। और ठीक सामने ये देखिए ये दीवारें हैं और दीवारों के अंदर क्रैक्स आप देख सकते हैं, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ था घर के अंदर, जो आईडी उसके अंदर लगा हुआ था, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। हालांकि गनीमत तेरे ही जो सुरक्षा बल यहाँ सर्च करने के लिए आया हुआ था वो सुरक्षा बल बाल बाल बचा। और ये दूसरा कमरा देखिए, दूसरे कमरे में भी यानी कि बाहर की तरफ वो रूम था जहाँ ये बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर धमाका हुआ, और इम्पैक्ट इस दूसरे कमरे में भी साफ तौर पर घर के अंदर देखा जा सकता है। घर उखड़, ये पूरे दरवाजे उखड़ चुके हैं, घर के शीशे, ये किचन, पूरे तरीके से सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। और बल्कि जो आसपास के घर हैं उनके कांच के शीशे भी पूरे तरीके से टूट चुके हैं। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि आसिफ का घर है जहाँ पर अभी एक्शन हुआ, इसके बाद आदिल ठोकर के यहाँ पर भी उसके घर को जमींदोज किया गया, और बाकी जितने भी आतंकी जिनका नाम इस पहलगाम हमले के अंदर आएगा के घर को दिखा रहे हैं इस वक्त जितेंद्र। मैं रोक रही हूँ जितेंद्र, आपको बड़ी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है कि जिस आतंकी का इन्वॉल्वमेंट था वहीं पर ही बड़ी कार्रवाई है। तो यानी ये हॉटस्पॉट है जगह त्राल की। मैं जितेंद्र आपके पास आऊंगी, एक और बड़ी खबर है, हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के कनेक्शन का सबूत मिल गया। पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी करते हैं रेकी। पाक सेना की चौकियों के पास से रेकी की गई, आतंकियों की मदद करती पाकिस्तान सेना की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे आतंकियों के लिए पीओके में, और यहां पर पाकिस्तानी सेना रेकी करके इनकी मदद करती है। तो ये तो सीधी बात हो गई, जब सबूत सामने आ गए तो इस पर ये साफ है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी भाई भाई नजर आ रहे हैं, और पाक सेना की तरफ से खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है आतंकवादियों को। कैसे, आपको बताते हैं बड़ा खुलासा क्या हुआ, पहले ये जानिए। पीओके में आतंकियों की मदद करती है पाकिस्तान की सेना, भारत में रेकी के लिए आतंकियों की मदद करती है सेना की चौकियों के पास से रेकी करते हैं आतंकी, भारत में घुसपैठ के लिए चौकियों के पास से ही रेकी की जाती है, यानी पता लगाया जाता है कहां से घुसपैठ हो सकती है। पीओके में आतंकियों के 17 ट्रेनिंग कैंप है, 37 लॉन्च पैड्स भी हैं, इन्हीं के जरिए पाकिस्तानी सेना इनकी मदद करती है आतंकियों की, और ट्रेनिंग देती है, और साथ में रेकी में भी मदद करती है, यानी उन जगहों पर हमला किया जा सकता है। और ज्यादा खुलासा इस पूरी क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है इस खुलासे के बारे में अंकित भट्ट हमें जानकारी दे रहे हैं। अंकित, ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी सेना का आतंकियों के साथ ट्रेनिंग देने में, उनके साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ रेकी करने में और हमला करवाने में। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, और साफ तौर पे ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है, ISI की मदद से पाकिस्तानी सेना के पास इन आतंकियों को लेके जाया जाता है अपने फॉरवर्ड पोस्ट पे, और वहाँ से दिखाया जाता है कि किस इलाके में कैसे आपने यहाँ पर घुसपैठ भी करनी है। ये तस्वीरें बयां कर रही है, ये
सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना एक बार फिर एक्सपोज हुई है पूरे विश्व के सामने, और ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकियों के साथ। जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि 17 ट्रेनिंग कैंप्स, तकरीबन 37 लॉन्च पैड्स इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि रावलाकोट ऐसा इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इस वक्त पूरी तरीके से बेस बन चुका है। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप, साथ में जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव किए गए हैं। अगर लॉन्च पैड्स की बात की जाए, मीरपुर, कोटली, फॉरवर्ड कोहुटा, बिम्बर, लीपा वैली, नीलम वैली, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आतंकियों के लॉन्च पैड्स एक्टिव है। अलबदर, जैश और PFF ये ऐसे आतंकी संगठन है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। IB के अगर सूत्र, IB जो जानकारी मिल रही है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ, सियालकोट और शकरगढ़, ये ऐसे दो इलाके हैं जहां पे आतंकियों ने अपना बेस बनाए हुए हैं। हेडमराला जो सियालकोट के इलाके में पड़ता है, सूत्र बताते हैं कि वहां पर भी आतंकियों के लॉन्च पैड है। वही जिस तरीके से पुलवामा, माफ कीजिएगा, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक BSF और भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, खासतौर पे 13, 14 और 26 चिनाब रेंज जो पाकिस्तान की है, उन वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है उसको एक्स्ट्रा किया गया है। 13 चिनाब रेंज जम्मू के सामने आता है। आप इस वक्त अखनूर के इलाके में हैं और ये अखनूर का इलाका LOC के पास है, इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका है और इस वक्त सुरक्षा बल यहाँ पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। अंकित, बहुत बड़ी खबर आपने बताई। जो चेनाब रेंज की बात अंकित कह रहे थे, इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत मची है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनाती बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने 13 चेनाब रेंजर्स की तैनाती बढ़ाई है और यही इलाका भारत और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान में खलबली मची है, पाकिस्तान इस वक्त दहशत में है और भारत और पाकिस्तान सीमा पर 13 चेनाब रेंजर्स की तैनाती, उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, पहलगाम में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घटनास्थल के 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पहलगाम हमले में IB और NIA की जांच चल रही है। घटनास्थल पर मौजूद IB और NIA के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो सब घटनास्थल पर मौजूद है। इसी इलाके में, इसी घाटी में, पहलगाम घाटी में जहां पर अटैक किया गया, वहीं पर ही उसी टूरिस्ट स्पॉट पर मौजूद हैं ये सभी सुरक्षा बल और अब सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ महराज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। महराज, ये बताइए कि ये IB की टीम पहुंच गई है, NIA की टीम पहुंच गई है, जांच की कई परतें इस वक्त चल रही हैं, एक एक करके इसका खुलासा हो रहा है। अभी क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनपुट्स क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल निधि, बता दें, ये जो अभी सुरक्षा एजेंसी का जो जाल चल रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ पे कश्मीर के अंदर की बात करें तो कश्मीर के अंदर भी एक दबाव बनाया जा रहा है। जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने पहलगाम जैसे घटना को जो है अंजाम दिया, वहीं पे अगर हम LOC की बात करें तो LOC पर भी काफ़ी तनाव है। हम उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले यानी सीमावर्ती ज़िले में एक जगह पर है जो कि सुरक्षा के कारणों के हम बता नहीं सकते, लेकिन आप देख सकती है कि LOC फेंस है। और बता दें आपको कि ये LOC वाले एरियाज़ जो है सब अलर्ट रखे गए हैं और निसंदेह बता दें आपको कि यहाँ पे जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको अलर्टनेस बरतने के आदेश दिए गए हैं और विशेषकर आवाजाही पे खास नज़र रखी जा रही है। और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न रहता है जो इन फॉरवर्ड पोस्टर्स पर तैनात होती है सेना, वो बिल्कुल जिस तरीके से एक अटेंडेंस करती है जो आम यहाँ पे नागरिक होते हैं, बिल्कुल वो उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। और निसंदेह बता दें कि ये कल शाम से जो भी सीज़ फायर वायलेशन की घटनाएँ, विशेषकर हम लीपा वैली में जो देखी गई, उसके बाद
गुरेज में भी देखी गई। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है भारतीय सेना। और निसंदेह बता दें आपको कि जैसे कि रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो रणनीति वही है। और फिलहाल तौर पर अगर हम कूटनीतिक स्तर की बात करें तो कूटनीतिक सैंक्शंस के बाद अब मिलिट्री एक्शन की बारी है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि आर्मी चीफ भी अभी जम्मू कश्मीर में है और वो बैठक कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। श्रीनगर में भी होगी और अभी वो पहलगाम भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सुरक्षा एजेंसीज का जो पूरा एक्शन है वो कश्मीर के अंदर और सरहदों पर भी जो है जारी है। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई कि सरहदों पर ये एक्शन लिया जा रहा है और अब दरकार ये है कि मिलिट्री एक्शन हो। कूटनीतिक एक्शन तो हो चुका है भारत की ओर से, लेकिन मिलिट्री एक्शन की दरकार की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महराज ने पहुंचाई। हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए। महराज अब बने रहिए, एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर का आतंकी ढेर हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर किया गया है। जो एनकाउंटर चल रहा था, अभी भी इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। भारतीय सेना की कार्रवाई से सरहद उस पार कई पोस्ट दबा हुए हैं और लगातार लॉन्च पैड्स पर नजर है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कई ऐसे आतंकी हैं जो कि नीलम घाटी के आसपास और नॉर्थ कश्मीर के कई सेक्टर में इस पार घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। और अब चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तस्वीर बदल चुकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर यानी युद्ध विराम का उल्लंघन किया और कई जगहों पर लगातार फायरिंग की जो जानकारी है वो आ रही है और भारतीय सेना के जवान अब अलर्ट मोड में है। वहीं साउथ कश्मीर में लगातार काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेरर ऑपरेशंस अपने चरण पर है और दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो बड़ी कार्रवाई है वो सामने आ रही है, जिसमें 1500 से ज़्यादा व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कहीं को हिरासत में भी रखा गया है। वहीं 2 लश्कर के आतंकी आदिल शेख और आसिफ के घर पर सेना ने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया था, जहां विस्फोटक की वजह से दोनों जो घर है वो तबाह हो चुके हैं। और इरफान कुरैशी की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इरफान हमें खुद लाइव ज्वाइन कर चुके हैं सीधे पहलगाम से, जहां पर अटैक हुआ था और टूरिस्ट पर अटैक हुआ था। इरफान ये बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है पहलगाम में, क्योंकि जानकारी मिली आईबी और एनआईए की टीम मौजूद है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि पास के कई इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इस वक्त क्या हो रहा है पहलगाम में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में क्विक कश्मीर में अभी क्या हो रहा है, खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। सबसे पहले बैक टू बैक बारामूला से शुरू हुआ। पहलगाम हमले के तुरंत बाद एक मुठभेड़ जिसमें आतंकी मारे गए। उसके बाद कुलगाम में मुठभेड़ हुआ, वहां एक आतंकी हाइडआउट भी बस किया गया, बड़ी मात्रा में वहां भी रिकवरी हुआ। और अब आप देख रहे हैं लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल हाई अलर्ट पर है और पहलगाम में लगातार एनआईए और आईबी की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस पूरे इलाके की रैकी कर रहे हैं, वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, फॉरेंसिक जांच भी हो रही है और तमाम उन व्यक्तियों को खंगाला जा रहा है जो इस पूरे आतंकी हमले के पीछे जिनका हाथ है। और खासतौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट और OGW उस पर शिकंजा जो है और तेज कसा जा रहा है, जिसके चलते आपके सामने तस्वीरें हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं बिजबेहाड़ा और त्राल की, जहां पर आसिफ शेख और आदिल ठाकुर के घर पर 2 बड़े विस्फोटक देखे गए, जिससे दोनों घर जो है तबाह हुए हैं। लेकिन इस मामले में अभी सेना की तरफ से कोई इरफान नजर बना के रखिए, जैसे कि इरफान जानकारी दे रहे हैं, एक के बाद एक कई एनकाउंटर चल रहे हैं और सबसे बड़ी तलाश है आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की। ऑपरेशन क्लीन आउट, क्लियर, ऑल क्लियर आउट, ये दरकार है कि ये सब कुछ हो जाएगा और आतंकियों का काम तमाम होगा। मैं आऊंगी इरफान आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है, पहलगाम के बाद पाकिस्तान से भरोसा उठ गया है सभी का, क्योंकि अब दुनिया के देशों का पाकिस्तान से भरोसा उठा है। बाकी मुल्क भी पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। इजराइल, फ्रांस, रूस, यूएस और भारत के साथ साथ ये सब खड़े हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों से भारत को समर्थन मिल रहा है। मुसलमान देश भी भारत के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा बाकी मुल्कों में भी
दिखाई दे रहा है और भारत के साथ बाकी मुल्क खड़े नजर आ रहे हैं। तो आतंकिस्तान पर किसी को भरोसा नहीं है। जी हां, किसी को भरोसा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का भंडाफोड़ हो चुका है। पूरी तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने। पूरी दुनिया का पाकिस्तान से भरोसा खत्म होता जा रहा है। आतंक और पाक का रिश्ता दुनिया को समझ आ गया है कि आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान। इजराइल हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर अमेरिका भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आतंक को करारा जवाब देने के पक्ष में पूरी दुनिया इस वक्त है। यूएन को छोड़ कोई देश संयम के लिए नहीं कह रहा है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि संयम बरतें, लेकिन पाकिस्तान संयम की भाषा नहीं समझ रहा और आगे बढ़ चुका है, आतंकवाद बढ़ा रहा है। चीन भी खुलकर नहीं करेगा पाकिस्तान की मदद, ये तक निकलकर सामने आया। चीन ने मदद की तो भारत यूएस के साथ चला जाएगा, ये भी बात निकलकर सामने आई है। तो बाकी मुल्कों से क्या आवाज उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये हमने आपको बताया। एक और बड़ी खबर, कश्मीर में सेना का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पहला ये कि कश्मीर में पाक आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब दूसरा लेयर ये कि एलओसी के पास घुसपैठ वाली जगह पर ये मुस्तैदी बढ़ाई गई है। तीसरा ये कि पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर प्रहार किया जा रहा है। पाकिस्तान से मूवमेंट पर फौरन रिएक्ट के आदेश दिए गए हैं। और सुमित हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सुमित, 3 लेयर एक तरह से फैसले की दरकार है और इसीलिए ये एक्शन मोड दिखाई दे रहा है, चाहे वो घुसपैठ को रोकने की एक्शन हो। अब फाइनल नॉड का इंतजार है कि अब एक्शन लिया जाना है। क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज आर्मी चीफ खुद कश्मीर पहुंचे और उनके पहुंचने के साथ ही ऑपरेशन स्टार्ट भी कर दिए गए हैं। खास बात यह कि 3 लेयर्स ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहला जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो चलाए जा रहे हैं वैली के अंदर। जो फॉरेन टेररिस्ट लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, उनके खिलाफ आर्मी के ऑपरेशन चल रहे हैं। करीबन 25 से ज्यादा, मैं आपको बताऊं, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहा है। उनका मकसद साफ है कि उन आतंकियों को जो लगातार एक्टिव हुए थे, उनको आप ना सिर्फ उनको न्यूट्रलाइज करिए, बल्कि जो उनका नेटवर्क है उसको भी पूरी तरीके से तोड़ दीजिए। दूसरे बड़े ऑपरेशन यानी 2nd लेयर ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं एलओसी के उन इलाकों में जहां से ये घुसपैठ की जा सकती है, जहां से घुसपैठ की गई थी या आतंकी जहां से घुसपैठ कर रहे थे, वहां पर लगातार नए रडार, सर्विलेंस सिस्टम हो या फिर आर्टिलरी, उनकी मदद से लगातार उन रूट्स को बंद करने के साथ साथ उन जगहों को टारगेट किया जाएगा। तीसरा बड़े ऑपरेशन जिनको लगातार तैयारी करने की कोशिश की है 3rd लेयर, वो होंगे क्रॉस बॉर्डर। यानी अगर उन लॉन्च पैड से अभी भी एक्टिव टेररिस्ट जो हैं वो आने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ क्रॉस बॉर्डर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और इसके लिए हर फॉर्मेशन में स्पेशल फोर्सेस की टीमों को तैयार कर दिया गया है, उनको कह दिया गया है स्टैंड बाय के लिए। और यह जरूर होगा कि आप देखिएगा जैसे जैसे जब कश्मीर के अंदर ऑपरेशन अपने आप चरम पर होंगे, उसी के साथ ये आगे के यानी जो 2nd और 3rd लेयर ऑपरेशन है इनको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर को लगातार सिक्योर करने के लिए या फिर जो इनका नया नेटवर्क तैयार किया है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए ये 3 लेयर ऑफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं सुमित आप कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट से लेकर ऑपरेशन चलाने तक हो एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और बॉर्डर पर इस वक्त हलचल बहुत तेज है। आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं कश्मीर। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सीमा पर पाकिस्तान की हलचल हो रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। पाकिस्तान ने सेना ने तैनाती बढ़ाई है, वहां की सेना ने। और बहावलपुर में जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान की हर हरकत पर लेकिन भारत की नजर है। भारत पैनी निगाह रखा हुआ है, जो पाकिस्तान कर रहा है उसका करारा जवाब मिल जाएगा। और जो राजस्थान से बॉर्डर कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर क्या हलचल है और इस पर नजर रख रहे हैं ध्वज आर्या और वो हमें जानकारी दे रहे हैं। ध्वज, क्या डिटेल्स में जानकारी मिल रही है? भारत की तैयारी इस बॉर्डर पर जो राजस्थान से कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर भारत की तैयारी किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, इंटेलिजेंस को जब से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद का ठिकाना चल रहा था, जहाँ पर जो है आतंकी जो लड़ाके हैं वो तैयार कराए जा रहे थे, मेरे पीछे बॉर्डर है कुछ ही दूरी पर, यहाँ हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से बीएसएफ अलर्ट हुए, बीएसएफ ने जो पेट्रोलिंग बढ़ाई है और बीएसएफ की पेट्रोलिंग के साथ साथ में जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ये जो है साफ तौर पर सामने आता है कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं और पाकिस्तान किस
तरीके से जो है लगातार एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका एक ठिकाना चल रहा है जैश ए मोहम्मद का। और जिस तरीके से वहाँ पर आतंकी जो है तैयार कराए जा रहे थे, लड़ाके तैयार कराए जा रहे थे, ये बात जो है निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान बॉर्डर के पास में जो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है उसमें किस तरीके से हलचल, मतलब मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के जो है ठिकाने चल रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो खाजूवाला, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल देखी जा सकती है। और बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी से यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार आस पड़ोस के गाँव में जो है छानबीन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन उनका लगातार चलाया जा रहा है। यानी कि यह सीधे तौर पर सामने निकल कर आया है कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और राजस्थान से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये एक आतंकी ठिकाना चल रहा था। और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान का एयरबेस का कैंप था, वहाँ पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जैसे ही जब ये जानकारी मिली इंटेलिजेंस से, तो उसके बाद में बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। जी, बड़ी जानकारी ध्वज आर्य अभी पहुंचा रहे हैं। चारों कोनों चित्त करने की तैयारी है पाकिस्तान को और इसलिए जो सभी बॉर्डर्स हैं वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ध्वज आऊंगी आपके पास एक और बड़ी जानकारी। अटारी वाघा बॉर्डर से लौट रहे पाकिस्तानी। जी हां, अब इस बॉर्डर की हलचल भी आपको बता दें। भारत के फैसले के बाद लोगों की वापसी हो रही है। 1 मई से पहले लोगों को वापस जाना है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे, किसी भी वजह से उन्हें वापस जाना होगा, ये भारत सरकार ने फैसला ले लिया है। इसलिए लोगों की वापसी हो रही है। लोग अपना लोगों के आंखों में आंसू भी है इस हमले के बाद, और लेकिन वो वापस लौट रहे हैं। सभी पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। हमें मोहित मल्होत्रा ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, आपने पहले भी तस्वीरें दिखाई, लोगों से बातचीत की। लोग इस वक्त वापसी कर रहे हैं, पाकिस्तानी नागरिक जितने भी हैं अटारी बॉर्डर के जरिए। क्या ये बॉर्डर खुला है इस वक्त? क्या वहां पे हलचल है देखने को मिल रही है? देखिए, अटारी बॉर्डर पर सुबह 9 बजे से ही लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आए हुए हैं उनकी कतारें लग गई थी। उनको छोड़ने के लिए जो उनके रिश्तेदार हैं भारत में वो पहुंच गए थे। अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए दूसरी तरफ यहाँ से हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ बीएसएफ ने पूरी आप बैरिकेटिंग कर रखी है, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिखेगी जो कि भारतीय इमिग्रेशन की ओर जाने का जो रास्ता है वहाँ की ये कतार है। एक एक करके लोगों को आगे भेजा जा रहा है। सिर्फ ऐसे लोग जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको ही आगे जाने दिया जा रहा है। भारतीय पासपोर्ट के साथ भले ही आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा हो, लेकिन आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जल्द से जल्द वो पाकिस्तान पहुँचना चाहते हैं, भारत से निकलना चाहते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जहाँ पर आमतौर पर व्यापारिक गाड़ियाँ आती हैं भारत और पाकिस्तान की, वो भी पूरी तरह से बंद है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर ना तो भारत से कोई गाड़ी गई है और ना ही पाकिस्तान की ओर से कोई गाड़ी गई है। और व्यापार तो पूरी तरह से ठप हो चुका है। पाकिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई व्यापारिक गाड़ी नहीं आएगी। तो फिलहाल ये तमाम एक्शन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिकों में दिखाई दिया। उनमें असमंजस था, वो जल्द से जल्द भारत से निकलना चाहते हैं। उनके परिवार के लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कई युवा हमें ऐसे मिले जिनको इस बात को लेकर नाराज़गी है कि आखिरकार पाकिस्तान का नाम ही क्यों आतंकवाद के साथ जुड़ता है। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाए। और ये घटना जो भारत में हुई है उसमें अगर पाकिस्तान के आतंकियों की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है तो उसकी पाकिस्तान भी इंक्वायरी करे। ये मांग उनका युवा यहाँ पर कर रहा था जो कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हुए थे। तो लगातार लोगों का यहाँ से जाने का, यहाँ से निकलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल मोहित, बड़ी बात आपने कही कि जब भी आतंकवाद पनपता है शायद दोनों मुल्कों में ही सबसे ज्यादा पिसती जनता ही है, वहाँ की आवाम ही पिसती है और इसीलिए आवाम को अच्छा नहीं लग रहा है। भारत की ताकत बढ़ाने वाली अब आपको खबर बताने जा रहे हैं। जी हां, सोमवार को 26 राफाल की डील होगी। 26 विमान, राफाल विमान फ्रांस के साथ 26 राफाल की डील होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत की एक तरह से इससे शक्ति बढ़ेगी, वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी और राफाल की जो खेप है उसको लेकर डील होगी। राफाल डील को लेकर बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। सोमवार को 26 राफाल की डील हो पाएगी। इसी डील के बारे में और ज्यादा जानकारी अंजू निर्वाण हम तक पहुंचा रही हैं। अंजू, ये बहुत बड़ी खबर है जो राफाल विमानों, इससे पहले भी खेप आ चुकी है भारत में राफाल विमानों की, लेकिन अब फ्रांस के साथ और 26 राफाल की डील होगी। क्या कुछ जानकारी इस डील के बारे में?
जी देखिए निधि, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ये भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की जो डील है वो फाइनल होने जा रही है। इसको लेकर मंडे को, जो कमिंग मंडे है, उस पर साइनिंग होगी। और खास बात यह है कि ये 63,000 करोड़ रुपए की डील है, जो हमारी भारतीय नौसेना है उसकी शक्ति में इजाफा करने वाली ये खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है। और 2025-26 की ये सबसे बड़ी डील जो है वो भारत की फ्रांस के साथ होने जा रही है, जिसको ले। अंजू आपके पास लौटेंगे तो अंजू बता रही थी ये नेवी के लिए यानी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी डील है। यानी नौसेना ही सही लेकिन नौसेना और वायुसेना दोनों कनेक्टेड होती हैं आपस में, और इसीलिए सेना की ताकत बढ़ाने वाली ये बहुत बड़ी खबर की जानकारी अंजू दे रही थी। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर पहुंचे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है पहलगाम हमले के बाद, और आर्मी चीफ को सुरक्षा हालातों की जानकारी दी गई है। आतंकी एक्शन की भी जानकारी दी गई, जगह जगह जो एनकाउंटर्स चल रहे हैं उसकी जानकारी भी दी गई है। सीज फायर के बारे में भी बताया गया है आर्मी चीफ को। और महराज से और ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। महराज, जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। कब तक जाएंगे जिस जगह पर हमला हुआ था पहलगाम की इस घाटी में, वहां पर कब तक जाएंगे आर्मी चीफ? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि मेजर उपेंद्र जनरल जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे विशेषकर कहे तो इसी गर्ज से पहुँचे हैं कि जो यहाँ पे तैयारी है वो किस तरीके की हुई है। और अगर एस्केलेशन होता है, हॉस्टिलिटी अभी बढ़ी हुई है, अगर एस्केलेशन होता है यानी अगर अभी तक तो छोटे हथियारों का इस्तेमाल दोनों तरफ से देखा जा रहा है। पहले सीज फायर वायलेशन के जरिए से पाकिस्तान ने छोटे हथियार इस्तेमाल किए, जिसका जवाब यहाँ पर भारतीय सेना ने दिया। अब अगर इस एस्केलेशन में बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसकी भी तैयारी जो है यहाँ पर मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो देखने के लिए पहुंचे हैं। और विशेषकर वो पहलगाम भी जाएंगे, और विशेषकर जो भाईसरन है, जो स्पॉट है जहां पे जो पहलगाम हमला हुआ था, जहां पे 27 पर्यटक मारे गए, तो वहां पे भी वो जाएंगे। और आसपास में जो भी विक्टर फोर्स, किलो फोर्स, सब जो यूनिट्स है जम्मू कश्मीर में, वो उनके साथ बात करेंगे। तो निसंदेह बता दें आपको कि अब जो हिंटरलैंड के साथ साथ जो LOCs पे भी जो है निगरानी तेज कर दी गई है। तो एस्केलेशन जिस तरीके का होगा उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में साफ कर दिया है। जी नीति, बड़ी जानकारी महराज पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह का एस्केलेशन होगा उसी लिहाज से जवाब दिया जाएगा। देखिए इन तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको किस तरह से आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी, और उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है, आगे बड़ी कार्रवाई के संकेत भी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी हुआ है। कुलगाम में आतंकी ठिकाने का पता लगा है, वहीं तंगमर्ग में भी आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी कहां छिपे हो सकते हैं, ये हमला करने के बाद कहां कहां जा सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। तो इन्हीं इलाकों से पता लगाया जाएगा जो कुलगाम के इलाके हैं या फिर तंगमर्ग के इलाके हैं। जिन आतंकी का इन्वॉल्वमेंट था उनके ठिकानों पर विस्फोट किए गए, तो इसका मतलब आसपास ही हो सकते हैं आतंकी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक खुलासा हुआ है। 5 फरवरी को POK में थे हमास के आतंकी। हमास के आतंकी POK में थे। 5 फरवरी को POK में मीटिंग की गई थी उनकी ओर से। मीटिंग में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हुए थे POK में, और मीटिंग में लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल थे। मीटिंग में हाफिज का बेटा स्टेज पर मौजूद था। ये जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण तक दिए गए थे जो POK में हुई। लेकिन हमास के आतंकी भी थे और हाफिज सईद के आतंकी भी थे। हाफिज सईद का बेटा भी बताया जा रहा है मौजूद था।